Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज और उसके कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस मैंने डाले भी थे। अभी आगे अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, एक बार क्या करोगे आप लोग, किसी धनराशि का 14.2/7%, नेक्स्ट में चल रहा हूँ थोड़ा सा, किसी धनराशि का 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 640 रुपये कम है, तो मूलधन, साधारण ब्याज व मिश्र धन, ये तीनों चीजें आपको पूछी है। कोशिश करना एक बार समझने की। क्या करोगे आप लोग, यदि मैंने आपको ये कहा कि अगर मैं धनराशि को P मान लेता हूं, कोई भी धनराशि x y z, आप लोग एक तो कहोगे सर धनराशि को अगर मैं P मान लेता हूं, एक बार मैं बेस तरीका अवश्य बताऊंगा, तो जहां नए क्वेश्चन की शुरुआत जहां करते हैं बेसिक तरीका एक बार जरूर बताएंगे। तो क्या करोगे, अगर मूलधन को मैं P मान लूं, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मूलधन को आपने P माना है, अगर मैं आपसे ये कहूंगा बेटा इसका साधारण ब्याज निकालो, अब दर भी मेरे पास है और समय भी मेरे पास है, और दर भी मेरे पास है, तो मुझे बताओ आप लोग साधारण ब्याज निकालोगे तो क्या जो SI जो होगा वो P गुणा R गुणा T अपॉन में क्या 100, यही तो आप लोग लिखते हो क्या। और क्या मैं इस R और T की जगह, ये अपने पास दिया हुआ है, क्या मैं इसको 100 में कितना 7 और इंटू में कितना 3, ये लिख सकता हूं कैसा, क्या ऐसा आप लोग लिख पाओगे? तो मुझे बताओ इस 100/7 को तो मैं यहाँ रख देता हूं, और ये 100 इंटू में कितना, यहाँ 7 होगा, 100 से 100 कट भी जाएगा क्या। और जो SI की जो वैल्यू आई वो मेरे पास में कितना आ गई, 3P आ गई क्या। अगर मैं SI की जो वैल्यू आई वो मेरे पास क्या 3P आ रही है क्या। अब ध्यान देना, 3P अपॉन में 7, सॉरी 3P अपॉन में क्या 7 आ रही है क्या। और अगली बार मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहां से सर मेरे पास में साधारण ब्याज और सॉरी मूलधन और साधारण ब्याज दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, और मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर इसमें मूलधन P में से माइनस कर दो 3P/7, और क्या जो डिफरेंस आएगा वो क्या मेरे पास 640 के बराबर है क्या, और ये लो भाई बराबर रख दो। इसी प्रकार से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो क्या मेरे पास 7P माइनस 3P अपॉन में क्या 7 इज इक्वल में क्या 640 बच रहा है क्या। एलसीएम लेके सोल्व करना, यही कंडीशन आएगी। और यहां मुझे बताओ ऊपर तो क्या बचा 4P, इस 7 को उधर गुणा करवा दो, और उधर क्या 4P की जो वैल्यू आएगी वो क्या यहाँ पर 640 इंटू में 7 आ रही क्या, और P की वैल्यू निकालना चाहते हो, और यहाँ P की वैल्यू निकल जाएगी, तो 4 से कितनी बार गया 160 बार, और यहाँ से कितना आएगा ये 160 इंटू में क्या 7, जो P की जो वैल्यू आ रही है वो क्या मेरे पास यहाँ से यहाँ कितना क्या 1120 आ रही क्या जो P की जो वैल्यू आ रही है क्या वो मेरे पास 1120 रुपये आ रही है क्या। एक तो माध्यम होता है बेसिक वे, ये वाली चीज। एक इसका दूसरा सोर्स मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर जो P होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। मैं इस सोर्स को बहुत ज्यादा काम में लेने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। अब ध्यान देना, दूसरा माध्यम आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग ये कह सकते हो कि सर जो आपने तो ये बताया था कि सर SI बराबर R इंटू में T% होता है, बिल्कुल बताया था मैंने। SI बराबर R इंटू में T% के इक्वल होता है, और आप लोग को पता है दिया हुआ क्या है, अगर P की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 100%, और क्या इसमें से इस R गुणा T% को बाहर निकालूंगा, बात वही लेके आ रहा हूं, सारी चीजें मैं बेस से ही रखता हूं और बेस से ही क्वेश्चन बनते हैं। और यहां कितना लिखोगे भाई, क्या यहां पे 100/7 इंटू में 3, क्या वही चीज आ रही है क्या, और क्या वो बराबर है क्या, है तो बेस ही ना 600 कितना 40। यहां आप लोग सोल्व करोगे, ये परसेंटेज में था, और यहां बचेगा क्या 400/7% की जो वैल्यू आ रही है वो 640 आ रही है। यहां कितना 1% की वैल्यू निकालोगे, 0 से 0 कट रहा है, और 4 से कितनी बार गया 10 बार, और 4 से यहाँ कितनी बार जाएगा, क्या 4 से 16 बार गया क्या। और यहाँ से 1% की जब वैल्यू निकालोगे तो 16 इंटू में कितना 7, और यानी 112 अपॉन में कितना 10 के बराबर आ गया क्या। 100 की वैल्यू अगर आपको निकालनी थी, अगर मूलधन आपको निकालना था, तो मूलधन कैसे निकालोगे, क्या मुझे बताओ। P हमेशा अपने आप में 100% होता है, और आप लोग कहोगे सर 112 अपॉन में 10 1% की वैल्यू थी, अगर मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा करवा देता हूं।
और यहाँ 0 से 0 कटेगा और आंसर कितना 1120। अगर यहाँ आपको साधारण ब्याज निकालना होता तो आप लोग क्या कहते हैं कि सर साधारण ब्याज कैसे निकालता, मूलधन तो आपने कैलकुलेट कर लिया, साधारण ब्याज कैलकुलेट करना होता तो क्या मुझे बताओ यहाँ 300/7% तो साधारण ब्याज होता क्या, और 1% की वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास, 300/7% की वैल्यू निकालोगे। स्टूडेंट क्या करेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ 1% की वैल्यू 112 अपॉन में कितना 10, अगर साधारण ब्याज निकाल रहा है तो 112 अपॉन में 10 इंटू में कितना आपको निकालना है यहाँ से 300/7% की वैल्यू, और वही तो आप लोग कैलकुलेट करोगे। और यहाँ जो अगर आप लोगों को मिल रहा है उससे काट लो भाई, 0 से 0 कट रहा है क्या, और 7 से कितनी बार जाएगा, एक बार, और 7 से कितनी बार गया, 7 एकम 7, और 7 6 कितना 42, और 16 तिया कितना 48, और 400 कितना 80 रुपए। क्या समझ आ रहा है क्या मेरी सारी बातें? और इन दोनों का डिफरेंस ही तो अपने को दे रखा था। अब ध्यान दो, एक तीसरा तरीका जो इसका डायरेक्ट अपन रेशियो निकालते हैं, और ये मैंने समझाया हुआ भी है। क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, मैं एक क्वेश्चन में आपको तीनों सोर्सेज बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, हाँ टाइम जरूर लगता है, मुझे पता है कि भाई क्लासों में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। ध्यान देना एक बार, अभी अपने को एक तरीका और होता है, अगर 14 से ही 2/7% है उसको क्या 1/7 यानी यूनिट विधि में नहीं लिख सकते क्या, और यूनिट विधि में लिखा तो आपके पास में क्या लिखा हुआ है 1 में कितना 7, 1/7, और ये हमेशा अपन क्या मानते हैं मूलधन, और ये हमेशा अपने पास में क्या होता है ब्याज, परंतु ये होता कितने समय का है, अगर दर वार्षिकांक तो सीधी सी बात है, जो ब्याज है अगर मूलधन को आप 7 मानते हो तो ब्याज जो 1 आया है वो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का ही है। अपने को तो 3 वर्ष का बोला गया, और वही तरीका है आप लोग P की वैल्यू, यहाँ पर P की वैल्यू अगर 7 है तो साधारण ब्याज की जो वैल्यू 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपए है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई 3, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, यानी 4 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास में कितना रखी है 640, और 1 इकाई की वैल्यू निकालोगे 160। अभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछे, यहां से पूछे मूलधन बताओ तो 16 7 112, और ये कितना होगा 1120, और यहां कितना, अगर यहां साधारण ब्याज निकालना हो तो 160 गुणा में कितना 3, ये आप लोगों का आंसर होगा। क्या कर पाओगे आप लोग? चलो देखो अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी धनराशि का 11/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 650 रुपए कम है, तो मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन 3 चीजें आपसे पूछी गई है, ये ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे आप लोग, मुझे ये बताओ, अब मैं मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, और मुझे बताओ 11 से 1/9% को आप लोग 1/9 नहीं लिख सकते क्या? अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यहां से अगर वीडियो की शुरुआत कर रहा है तो एक बार परसेंटेज वाला जरूर देख लेना। तो 11 से ही 1/9% को लिखेगा क्या, 1/9 कैसे लिखा गया, मुझे शायद लगता है ये बार बार बताना पड़ेगा प्रत्येक वीडियो में। तो क्या 11 9 99 और 1 इसको क्या मिश्र भिन्न को साधारण में बदल लो, 100 में कितना 7, और 1 में क्या लगाता है भाई परसेंटेज गए 1/100 लगाएगा, 100 से 100 कटेगा, सॉरी 1/9, सॉरी 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 में कितना 9। यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यानी क्या करोगे, अगर P की वैल्यू अगर मेरे पास में 9 है तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा 1 रुपया। इसी प्रकार से मुझे बताओ कितने वर्ष का बोला गया साधारण ब्याज, यानी मूलधन तो है वही सेम रहेगा, मूलधन में कभी चेंजमेंट नहीं हो रहा यहां पर, और P की वैल्यू अगर 9 है तो साधारण ब्याज कितना होगा भाई इसका 1 वर्ष का 1 है तो 4 वर्ष का कितना होगा 4, और इन दोनों का डिफरेंस अपने को दिया हुआ है, और 5 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है ना वो दे रखी है अपने पास में 600 कितना 50, और 1 इकाई की वैल्यू निकालोगे और 1 इकाई की वैल्यू कितना होगी 130। अभी आप लोगों को पूछा क्या गया था कि सर यहां से साधारण ब्याज बताओ, तो 130 गुणा में कितना 4, ये तो रहा साधारण ब्याज, 13 चौक 52, 500 कितना आएगा 20 रुपए, साधारण ब्याज कितना आएगा भाई 520। अगर आपको पूछा जाए कि यहां पर मूलधन की वैल्यू बताओ तो 130 गुणा में 9 और कितना आएगा, क्या 1170 आ रहा है क्या P की वैल्यू? अगर आपको पूछा जाए दोनों का सम तो आप लोग सम कर लेना और आप लोग निकाल सकते हो इन चीजों को। इसी प्रकार से ध्यान देना, एक बार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं छोटे छोटे क्वेश्चनों से। तो क्या करोगे आप लोग, 3000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो जहां तक मुझे पता है। फिर भी एक बार करवा देता हूं क्वेश्चन को। आर कैसे निकालते हो भाई, आप लोग कहते हो सर SI गुणा में कितना 100 अपॉन में क्या P गुणा में T, SI गुणा में 100 अपॉन में P गुणा T, और क्या मुझे बताओ इन दोनों का जो अंतर है वही तो मेरे पास में SI है क्या, और SI तो कितना आया भाई
600 रुपये, इंटू में कितना 100, अपॉन में मूलधन कितना है, क्या पी की जो वैल्यू है 3000 और टी की जो वैल्यू है वो क्या 5 वर्ष दे रखी है क्या। यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट और यहाँ 15 चौके कितना 60 और कितना आएगा भाई, यहाँ पर दर की जो वैल्यू आई वो कितना आ रही है 4%। इसी प्रकार से अगर मैंने ये कहा होता कि 3000 रुपये की धनराशि है, एक बार छोटा सा क्वेश्चन इसी में और ऐड कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर समय की वैल्यू अगर पूछी जाए तो क्या करोगे, आप लोगों के पास में तरीके तो वही है, SI इंटू में 100 अपॉन में क्या P गुणा में R। और यहाँ मुझे एक बात बताओ, अगर आपको समय की वैल्यू निकालनी होती है, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि 3000 रुपये की धनराशि है, पी की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास में कितना है 3000 रुपये, और यहाँ पर जो समय आप लोगों को दे रखा है ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है, और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो मैंने 5%, और ये जो मिश्रधन जो दिया हुआ है वो मेरे पास लिख दिया मैंने 4050 रुपये। तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा भाई 1000 कितना 50 इंटू में कितना 100 अपॉन में पी की वैल्यू कितना है 3000 और इंटू में क्या यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है 5%, रख दो ऐसा का ऐसा। 3 0 से 3 0 और 15 से कितनी बार जाएगा भाई 7 बार, और ब्याज की समय कितना आएगा 7 वर्ष। ये भी आप लोग कर लेना, क्या कर पाओगे, आसान से क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ध्यान देना अगले ही क्वेश्चन की ओर। क्या करोगे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। नॉर्मल से क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं बेसिक वे बताता हूं, अगर कोई धनराशि P है, एक काम कर लो, इस P को अपन 100 ही मान लेते हैं। अगर कोई धनराशि अगर 100 रुपये है और मुझे बताओ इस 100 से कितना गुना 4 गुना होना है, कितना गुना होना है 4 गुना। इसका मतलब मुझे इतना समझ में आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे इतना कह रही है कि यहां से ये मिश्रधन की बात कर रहा है कि 100 से कितना हो गया 4 गुना हो गया, यानी कितना हो गया 400 रुपये हो गया क्या। और मुझे आप लोग बताओ, ये अगर मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते क्या। और साधारण ब्याज निकालोगे और साधारण ब्याज कितना आएगा 300 रुपये। साधारण ब्याज 300 रुपये आ गया। अब अगली बार मुझे आप लोग ये बताओ, क्या मुझे समय की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 वर्ष दे रखी है क्या। यहां जो समय की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मेरे पास में कितना 5 वर्ष। अब समय अगर दिया हुआ है और अपने को जरूरत ही इतनी चीजों की है, और मुझे बताओ यहां पर आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आर की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्या, क्योंकि अपने पास में आर निकालने के लिए साधारण ब्याज अवेलेबल है, समय अवेलेबल है, मूलधन अवेलेबल है, तो क्या आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो। और आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर आर परसेंटेज मुझे निकालना है, तो SI इंटू में क्या 100 अपॉन में क्या P गुणा में क्या लिखते हो T लिखते हो। SI की जो वैल्यू है वो SI की वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ साधारण ब्याज की जो वैल्यू आई थी क्या वो 300 रुपये थी क्या, आप लोग कहोगे 300 रुपये इंटू में कितना 100 अपॉन में P की जो वैल्यू थी वो 100 थी, इंटू में क्या समय की जो वैल्यू है वो कितना है 5, और यहाँ कितना 100 से 100 कट जाएगा और 5 से कितनी बार गया 60 बार, और ब्याज की जो दर आएगी वो कितना % आएगी 60%। इसी प्रकार से अगली बार ध्यान दो, एक दूसरा तरीका और होता है, सेकंड तरीका इसका क्या कह सकता है, अगर आप लोगों को निकालना क्या है, अगर आर की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो आप लोग ये कहोगे सर n-1 अपॉन में क्या t इंटू में क्या 100, तो भी आप लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, n का मतलब ये कितना गुना होना के लिए बोला गया है, और कितना गुना भाई 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, क्या लिखोगे 4 - 1 अपॉन में t की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी थी 5 इंटू में कितना 100, और 5 से कितनी बार गया 20 बार, और 3 गुणा 20, और तो भी आंसर कितना 60%। क्या कर पाओगे, मुझे उम्मीद आप लोग कर लोगे। चलो ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन सेम एज इट इज टाइप का है। क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना, कोई राशि वही तरीका है, एक तो बेस होता है। अब बेस अगर मैं आप लोगों को बता चुका हूं तो मुझे बताओ यहां समय भी जब आप लोग निकालोगे तब भी आप लोग बोलोगे n-1 अपॉन में क्या r इंटू में, अगर आपको t चाहिए तो यहां पर r की वैल्यू पुट करनी है, अगर r चाहिए तो t की वैल्यू पुट करनी है, और इंटू में कितना 100 ये आप लोग लिखोगे। तो क्या n की जो वैल्यू है वो क्या 3 गुना बोला, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और r की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या 15% दे रखी है क्या, इंटू में कितना 100 पुट कर दो, और यहाँ 5 से कितनी बार गया 3 बार, 5 से कितनी बार गया 20 बार, और 40 बट्टा में कितना 3 वर्ष का समय, यानी यहाँ पर कितना लिखोगे,
यहाँ इसको आप लोग ये लिख सकते हो 13 सही 1/3 वर्ष, या फिर अगर और ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग ये लिख सकते हो कि 13 वर्ष और इस 1/3 वर्ष को चेंज करोगे और यहाँ कितना 13 वर्ष और 4 माह भी आप लोग लिख सकते हो। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को? या इसको ऐसे भी तो बोल सकता है कि कोई राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना ब्याज देती है, तो वह ब्याज तो समय ज्ञात करो। तो समय आप लोगों को उसी लैंग्वेज में पूछ सकता है। क्या कर पाओगे आप लोग? मुझे जहां तक उम्मीद आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान देना एक बार, अगला ही क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है और उस राशि को 7 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी उसी राशि की बात कर रहा है और उसी राशि को 7 गुना की बात कर रहा है। तो मुझे आप लोग ये बताओ करने का तरीका क्या है, समझना एक बार। क्या अपने पास साधारण ब्याज में 4-5 चीजें काम में आती है, अपन उसको एक साथ ही लिख लेते हैं। मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज और मिश्र धन, यही 5 चीजें काम में आती है। अब शुरुआत से वही सेम तरीका है जो मैंने बेस से समझाया था, और मैंने कहा बेटा मूलधन को फर्स्ट कंडीशन में मैंने 100 मान लिया। अब मूलधन जब 100 है, आर की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैं रख देता हूं ऐसा कैसा। इतना अगर क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितना गुना होती है? 3 गुना होती है। और 3 गुना होने का मतलब कितना? 100 अगर ये था तो ये कितना हो गया? 300। और साधारण ब्याज कितना आएगा? 200। क्या मुझे बताओ, क्या आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है और ऐसे भी बोल देगा कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर से, उसी साधारण ब्याज दर से वही राशि 7 गुना होने में कितना समय लेगी, वो भी आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है। तो क्या करोगे आप लोग? आर की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, और आर की वैल्यू फाइंड करना मैंने जस्ट अभी बताया था n-1। अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्मेट में यूज करते हो तो, या फिर अगर बेसिक से अगर कोई स्टूडेंट यूज करेगा वो यही बोलेगा सर साधारण ब्याज 200 रुपए इंटू में कितना 100 अपॉन में पी कितना 100 इंटू में क्या आर की समय की जो वैल्यू है वो कितना है 4। तो यहां से काटेगा और आर की वैल्यू उसने फाइंड की और बोला सर 50% ब्याज की दर थी मेरे पास में। चलो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करना। दर अब सेम है, ऐसे क्वेश्चन में दर अगर दोनों कंडीशन में सेम मिलेगी आप लोगों को, तो मुझे आप लोग बताऊं कि धन तो वही 100 था, अब उसको कितना गुना चाहिए? 7 गुना 700। मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? 700 रुपए मिश्र धन, 100 रुपए क्या है मूलधन, तो क्या ब्याज 600 रुपए होगा क्या? और यहां से कितना टी की जो वैल्यू दे रखी है वो तो अपने पास में कितना रखी है, सॉरी समय तो अपने को पूछा है, और आर की वैल्यू जस्ट अपन ने फाइंड की है और वो कितना है 50। तो क्या यहां से टी की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्या? और टी की वैल्यू आप लोग फाइंड करोगे, आप लोग यही कहोगे सर एसआई की वैल्यू कितना 600 इंटू में कितना, यानी एसआई गुणा में 100 अपॉन में पी गुणा क्या लिखोगे आप लोग आर, और यहां जो पी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 100 और आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है 50, और 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0 5 से कितनी बार गया 12 बार, और समय की वैल्यू कितना आई 12 वर्ष। चलो ध्यान दो, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है। अभी मैं बेस तरीका नहीं समझा रहा, अब मुझे बताओ यहां पर दर की वैल्यू दे रखी है कि अपने पास में, और दर ही अपने को पूछे गया, तो आर की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो n2 - 1 अपॉन में n1 - में 1 इंटू में क्या लिखोगे आर, वही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन है, और n2 कितना बोला गया 7 गुना, 7 में से 1 है कितना 6, और वहां कितना 3, और यहाँ आर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है 5, और 3 से कितनी बार गया 2 बार, और ब्याज की जो दर आएगी वो क्या 10% आ रही है। क्या कर लोगे आप लोग? आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब की बार आपको क्लास में मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग समय व्यतीत करो, 2 या 3 या 4 क्लासें अपने पास, जैसे ही 3-4 क्लासें खत्म होती है उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये अच्छे क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, वो कोई स्पेसिफाई ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो कंटेंट होंगे, जो भी मेरे पास जो भी कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां तक हो सकता है। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा शुरुआत में बिल्कुल थोड़ा कम यहाँ लेके चलना पड़ेगा। और हाँ, मैं कल भी आप लोगों को कहा था मैंने कि ये 1 या 2 टॉपिक अपने जैसे ही होते हैं, एडवांस मैथ स्टार्ट करने वाले, और वहां से एडवांस में बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है और अच्छे लेवल तक लेके चलना है, परंतु साथ आप लोगों का होना जरूरी है। ये आप लोगों का प्रेम यहां तक खींच के लाता है। बार बार मैं यही कहता हूं कि इसी वजह से थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने का, थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जिज्ञासा यहां पर होती है, कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, ये आपके प्यार ही वाली बात से थोड़ा सा समझ में आया। एक
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसे हो, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, ये तुम्हारा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है। तो ये कोरोना महामारी की वजह से अपन लोगों में जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस ने ही हमें ऑनलाइन के लिए लेके आए हैं। चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया था, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती तो 720 रुपये ब्याज अधिक देना पड़ता, 720 रुपये अधिक देना पड़ता। तो राशि ज्ञात करो। तो मुझे बताओ, आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं एक बार बेसिक तरीका समझाता हूं कि स्टूडेंट बेसिकली कैसे करेगा। मैं यहां पर ना तो मेरे पास धन दिया हुआ है, ना तो मेरे पास यहां पर धन दिया हुआ है, और ना ही मुझे ये बोला गया है कि यहां इतना % दर थी। तो अब एक बार समझने की कोशिश करना, क्या करोगे आप लोग, यहां एक काम करता हूं, उस धन को मैं P मान लेता हूं और R% ही मान लेता हूं दर के लिए निवेश किया गया हूं, और कितने समय के लिए निवेश किया गया, 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो क्या उसका साधारण ब्याज निकालो, P गुणा R गुणा 3 अपॉन में क्या 100, ऐसे निकालोगे क्या। एक दूसरी टर्म्स पे, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, दूसरी टर्म्स में क्या कह रहा था कि यदि ब्याज की दर कितना अधिक होती, 4% अधिक होती, तो अब ब्याज की दर कितना होती, R+4 इंटू में कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, अपॉन में कितना 100, यही लिखते क्या। तो क्या मुझे बताओ, इन दोनों का 4%, वही 3 समय तो 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, और वही दर यहाँ 4% अधिक के लिए बोला गया है, और मुझे बताओ इन दोनों का साधारण ब्याज, यानी है तो धनराशि तो सेम ही है या नहीं है। आर यहां चेंज हो रही है, समय दोनों का सेम है, और इन दोनों धनराशियों के साधारण ब्याज, इन दोनों धनराशियों का जो इन दोनों कंडीशंस में जो साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ है, वही तो अपने को अंतर दे रखा है या नहीं दे रखा, और वही मुझे अंतर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन अगर कोई स्टूडेंट करेगा तो वो क्या कहेगा कि सर यहां अगर मैं P गुणा जो R+3, भाई अधिक यही तो आएगा ब्याज, P गुणा R+4 इंटू में कितना 3 अपॉन में कितना 100, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं P गुणा R गुणा 3 अपॉन में क्या 100 को मैं माइनस कर दूं, तो यहां से मेरे पास में जो डिफरेंस आएगा वो बराबर हो जाएगा 700 किसके, 20 के। सॉल्यूशन अगर कोई स्टूडेंट यहां कर रहा है तो एक काम कर लो, यहां से 3p अपॉन में 100 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3p अपॉन में 100 कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचा R+4, और यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, और माइनस में कितना R, और क्या बराबर है क्या 720 के, और ये R से R कट जाएगा, और कोष्टक लगाओ तो गुणा भी करना पड़ेगा, और 3p अपॉन में 100 इंटू में कितना 4, और कितना आएगा 720 के बराबर आया क्या। निकालना तो P था क्या आप लोगों को, और यहां मुझे बताओ 4 से कितनी बार गया, 4 एकम कितना 4, बचा कितना 3, और 8 चौ कितना 32, 8 चौ 32 क्या 180 बार गया क्या, और P से यहाँ 3 से कितनी बार जाएगा 60 बार, और यहाँ P की वैल्यू निकालोगे 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, और जो P की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, क्या 6000 के बराबर आएगी क्या। जो P की जो वैल्यू आई वो 6000 के बराबर आ गई। और इसी प्रकार से एक दूसरा तरीका भी आप लोग अगर समझना, अगर बेसिक सारी बातें समझ में आई है तो एक दूसरा तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए दूसरा तरीका आप लोग इस्तेमाल करोगे तो क्या करोगे आप लोग, ध्यान देना एक बार, क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या सर हमें इतना समझ में आया कि ये 3 वर्ष का 4% की दर से, जो 3 वर्ष का 4% की दर से ही तो मुझे एक्स्ट्रा ब्याज पे करना पड़ रहा है, और आप लोगों को पता है R गुणा T% इज इक्वल में क्या वो मेरे पास SI के बराबर होता है क्या, और क्या ये जो अधिक चुका रहा हूं वो SI तो है या नहीं है। दर बढ़ते ही साधारण ब्याज में वृद्धि हो गई 700 कितना 20, और ये R गुणा T कितना हो गया, क्या 12% हो रहा है क्या यहाँ पर, और 12 छिगाने कितना 72, और मूलधन आप लोगों को पता है यहां से मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, और 1 की वैल्यू 60 है तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 गुणा 100, और आपका आंसर कितना 6000 रुपए, यह आप लोगों का आंसर था। क्या कर पाओगे, ध्यान देना एक बार। सिमिलर क्वेश्चन एक और लेते हैं यहीं से। क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार ली गई
और मुझे बताओ यदि साधारण ब्याज की दर 5% कम होती तो 960 रुपए कम देना होता, तो राशि ज्ञात करो, यानी धनराशि की बात कर रहा है। और अभी मैंने क्या समझाया था, क्या मुझे बताओ इस 6 वर्ष का 5% की दर से लगा साधारण ब्याज ही तो कम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और क्या मुझे बताओ R गुणा T% इज इक्वल में कितना, मेरे पास कितना दे रखा है, क्या 960 दे रखा है क्या, कैसे आया, क्या इस 6 वर्ष का 5% की दर से यहां पर ब्याज ही तो कम देना होता, और अपने को पता है 1 वर्ष में 5% ब्याज मिला तो 6 वर्षों में कितना हो गया 30% ब्याज, और 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो 960 के बराबर दे रखी है, और यहां 3 से कितनी बार जाएगा 32 बार। और अगर आप लोगों को 100% की वैल्यू निकालनी यानी पी की जब वैल्यू निकालनी है तो क्या पी हमेशा अपने आप में 100% होता है, और 1% की वैल्यू 32 और 100 की वैल्यू कितना हो गई 3200 रुपये, ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे? आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।